नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपको एक मैं भयंकर भूत की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत दिन हो गया कहानी सुनाया नहीं मैंने सोचा कि भूत की कहानी आपको सुनाऊँ। ये आज से 40 साल पहले जो है मैं 40 साल पहले मैं ज़रा सा क्या कहते हैं मतलब तब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी और जो है क्या कहते हैं मैं हमेशा की तरह घूमने फिरने के हमेशा शौकीन रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने कहा जो कि वहीं पर तो मुझको दिल्ली जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए। अच्छा, उस समय तक मैंने तंत्र क्षेत्र में अपना सिक्का भी जमा लिया था। दूर दराज से बहुत लोग आते थे, सबको फ़ायदा भी होता था। भगवान की कृपा से करते तो वही थे, नाम मेरा होता था, है ना। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आइए, ज़रा सा यहाँ पर काम भी है और आपको दिल्ली भी घुमा देंगे। तो मेरे पास खैर ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि सरकारी नौकरी नई नई लगी थी, ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो मैं जो हूँ मैं गया दिल्ली, नई दिल्ली। तो क्या कहते हैं वो हमको जो जगह ले गया है उसकी डिस्क्रिप्शन मैं इसी वीडियो में आगे दूंगा। तो जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। जैसे ये अंधेरी रात आपको दिख रही ना, हल्का हल्का सा, वैसे ही अंधेरी रात थी, भयंकर अंधेरी रात। और समझिए कि वो महीना था दिसंबर का। दिल्ली में ऐसे भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, चारों तरफ धुंध छाया हुआ था। मेरे मित्र ने कहा कि अनिल जी, आपको मैं जो जगह ले जा रहा हूँ वो आपके मनपसंद की है, और आप जो है वहाँ पर मतलब करीब करीब पूरी रात आप वहाँ बिता के आइए और आप अपने अनुभव को देखिए कि क्या सच है क्या गलत है। मैंने कहा ठीक है, मुझको आप लोग बताओ, है ना। अब जो है क्या कहते हैं इस तरह से वो हमको ले गए। तो नई दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस, वहाँ पर शायद एक रोड कहलाता है हैली रोड, वो मैं बाद में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वहीं पर एक बहुत पुराना, कहते तो हैं 13वीं 14वीं शताब्दी में बना हुआ था, तो वहाँ पर ले गए। अच्छा, रात्रि के उस समय 9 बज रहे थे, दूर दूर तक सन्नाटा। और वो जो है क्या कहते हैं पुरातत्व विभाग ने उस इमारत को संरक्षक में अपने ले लिया था, लेकिन कोई भी हमको गार्ड वगैरह दिखाई नहीं पड़ा। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च था, ना कोई कैमरा ना कुछ, क्योंकि उस ज़माने में मेरे पास कैमरा नहीं था। अब नई नई नौकरी में तो कैमरा कहाँ से खरीद लेता, है ना। और आज भी नहीं है, जब होगा तब भगवान की दया से मिल जाएगा मुझको। तो वो मुझे ले गया, तो टॉर्च थी मेरे पास, खाने पीने का सामान था, पीने का पानी था, सब कुछ। हम थे अब वो थे, वो अपनी मोटरसाइकिल पे आया था। रात्रि के 9 बजे जब वो हमको अंधेरे में ले गया, तो कहा कि अनिल जी आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। मैंने देखा बाप रे बाप, इतनी इतनी सारी सीढ़ियाँ। खैर उतरते 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 बहुत नीचे तक पहुँच गए। तो मैंने देखा वहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये कुआं टाइप का था। तो मेरे लखनऊ में भी बावली है बड़े इमामबाड़े के पास, तो वैसे ही कुछ दृश्य था। वहाँ नीचे की तरफ पानी हुआ था, लेकिन अंधेरे में पानी का रंग बिल्कुल काला नज़र आ रहा था। टॉर्च की रोशनी मारे तब भी काला नज़र आ रहा था। टॉर्च बहुत पावरफुल थी, 4 सेल वाली, बड़ी बड़ी, जो चौकीदार लोग के घूमते, पुलिस वाले लेके घूमते हैं, वो टॉर्च की रोशनी में। तो मैं और मेरे मित्र दोनों बैठ गए और सुस्ताने लगे। साथ में जो, क्योंकि 9 बज गए थे, भूख भी लग रही थी, साथ में जो खाना पीना लाया वो हम लोग खाने लगे। खाने आने पी के दुनिया भर की इधर उधर बातें होती रही। अचानक मेरे मित्र ने फुसफुसा के कहा कि देखो वहाँ पर किनारे की तरफ कोई बैठा हुआ है। मैंने कहा कौन बैठा है भाई। नीचे देखा, हमारे से भी 10 सीढ़ी नीचे
देखा एक यंग कपल बैठे हुए हैं, आपस में चुगलबाजी कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ, झम से आवाज़, चीख की आवाज़ हुई। मतलब झम से पहले आवाज़ हुई जैसे कोई कूदा हो पानी में। तो लगातार 2 बार झम छपाक छपाक से आवाज़ हुई, पानी की छींटें हम लोग पर भी पड़ी और चीखने की आवाज़, बचाओ बचाओ बचाओ। और क्या बचाओ, अंधेरी रात में ना मुझको दिखाई पड़े ना उनको। फिर हम लोगों ने देखा बहुत ही ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़, भयंकर रोने की आवाज़ और इधर उधर दौड़ते हुए लोग। और पता नहीं क्या होता है कि बस छपाक से कोई लगता है ऊपर से कूदता है। चारों तरफ चीख चिल्लाहट। वो मेरे मित्र ने कहा, अनिल जी मैं यही दिखलाने आपको लाया था, अब आप जो है कृपा करके यहाँ रात भर बैठिए, मज़ा लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ घर, मैं सुबह 5 बजे आके आपको यहाँ से ले लूँगा। तो भैया वो चुपचाप निकल गया, मैंने उसको रोका भी नहीं क्योंकि मुझको पूरा अनुभव करना था। वहाँ पर बिराने में चमगादड़ आके मेरे सर से टकराने लगे, मुंह से, सर से। बहुत चमगादड़, वहाँ पर बदबू भी फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा भयंकर, और रोने चिल्लाने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़, और कभी कभी जो है प्रेम की आवाज़ें भी, हंसने खिलखिलाने की नवयुवतियों की आवाज़ भी। मैं समझ नहीं पाया, जिधर टॉर्च की रोशनी डालता वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, और जब रोशनी गायब हो जाती, मतलब टॉर्च में बंद कर देता, तो तब चीख चिल्लाहट और या हंसी ठिठोली, या लड़कियों का हंसना, लड़कों का हंसना, और कुछ शायद और भी क्रियाएं हो रही थी, उसकी भी आवाज़ें। लेकिन फिर जो है क्या कहते हैं, जब जब मैंने टॉर्च मारा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि अब इतने मतलब पानी के पास बैठना ठीक नहीं है इस तरह से। तो मैं ज़रा सा ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के आके करीब करीब ऊपर आ ही गया, तो मैं सीढ़ियों पर बैठ गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अचानक जैसे लगा कि नीचे से कोई लंबा सा हाथ आया और मेरे कॉलर को पकड़ के नीचे घसीटने लगा। तो मैं तो समझ गया ये कोई प्रेत शक्ति है, प्रेत आत्मा है। इतना लंबा हाथ तो किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि करीब करीब नहीं तो मैं मतलब पानी से भी 20-25 फुट ऊपर बैठा था। तो समझिए इतना लंबा, 25 फुट लंबा हाथ। और उस हाथ में, आप शायद मेरा बकवास समझेंगे या कुछ समझेंगे या झूठ समझेंगे, उस हाथ में टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। तो मैंने देखा उस टॉर्च की रोशनी में उस हाथ की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी थी, और हाथ में एक सोने का कड़ा भी दिख रहा था, अंगूठियाँ भी थी और मेहंदी भी लगी थी। और लेकिन वो हाथ मुझको जो है पकड़ के जब घसीटने लगा, तो मैंने अपनी जो भी विद्या सीखी उसका प्रयोग किया, हाथ छिटक के चला गया। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझको ज़ोर से धक्का दे रहा हो, लेकिन मैं बिल्कुल बैठा रहा। मैंने कहा आज मैं हिलूंगा नहीं, मैं देखूंगा सारी प्रेत लीलाएं यहाँ पर। भयंकर रात, ठंड बढ़ती चली जा रही है। भाग्यवश मैं जो अपने झोले में एक कंबल लेके आया था, मैं कंबल लेके बैठ गया। मैंने कहा नींद वींद आएगी तो इसी को बिछा के सो जाऊंगा। मोटा कपड़ा पहने था, जैकेट वैकेट। और खैर मैं तो आदी हो चुका था शमशान घाट में बैठने के, ऐसे भयंकर जाड़ों में, तो मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे 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 रात कहराती गई। 1 बज गया, 1 बज गया। और जो है क्या कहते हैं, चारों तरफ सन्नाटा। आसपास के जो पीछे भी बियावान जंगल जैसा था, वहाँ पर उल्लू के बोलने की आवाज़, कभी कभी किसी बड़े पक्षी गिद्ध विद्ध के रोने की आवाज़ भी आती थी। और मैं बैठा था, अचानक लगा कि एक कोई बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी हुई है, अब वो रो रही है। मैंने पहले समझा कुछ नहीं है, मतलब क्या कहते हैं ये किसी का बच्चा बच्चा होगा यहाँ पर, कभी सुसाइड वुसाइड किया होगा। तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बोली नहीं। फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर डाली, और समझिए कि आप लोग यदि होते तो चीख निकल आती। भयानक रूप से झुर्रीदार चेहरा, बिल्कुल झुर्रीदार चेहरा, और लंबी सी नाक, और आँख है ही नहीं, आँखों की जगह सिर्फ खोखला, आँख के नाम की चीज़ नहीं। नाक इतनी लंबी
कि देखने में लगता है जैसे चोंच हो किसी चिड़िया की, और छुर्रीदार चेहरा, सफ़ेद से बाल, और वो ही ही करके हंसी और मेरे पर झपटी। और मैं जो है पहले से अलर्ट था, मैं भाग के ऊपर जो है क्या कहते हैं, मैं सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाके बैठ गया। लेकिन वहाँ पर पूरी रात तमाशा दिखता रहा। भयानक भयानक अनुभव, ऐसा अनुभव कि ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं झेला। उस तरह से मैं बैठा रहा। 1 बज गया। फिर जो है क्या कहते हैं 2 बजने को हुए। मैंने घड़ी देखता रहा, 2 बज रहे थे। 2 बजे के बाद से तो वो प्रेत लीला भयंकर रूप से शुरू हो गई, अति भयंकर रूप से शुरू हो गई प्रेत लीला। और जो है क्या कहते हैं चीखने चिल्लाने रोने की, और बीच बीच में कोई छपाक से ऊपर से कूदता, और इस तरह की घटनाएं हो रही थी। फिर जो है देखा कि क्या कहते हैं उस जो बावली की जल से एक बहुत भयंकर जो है एक युवक और युवती का चेहरा जो खून से लथपथ था। युवती के बाल खुले थे और युवक के जो है नाक शायद टूटी थी, कान भी नहीं था, और जो है क्या कहते हैं आंखें भी उसकी गायब थी। बहुत मोटा सड़ा हुआ वो उसका चेहरा धीरे धीरे पानी से उठता मेरे पास आया। और जो है तब जैसे ही वो मेरे पास आया और मेरी चीख निकल गई, और जो है क्या कहते हैं समझिए कि मैं भैया भागा और भाग के उस जगह से बाहर आके बैठ गया धीरे धीरे, और कंबल ओढ़ के चुपचाप बैठ गया एक उसके सहारे, पत्थर के सहारे। और जब मेरी आँख खुली तो देखा मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है। मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा और चला आया। तो यहाँ पर भूत प्रेत घूमते फिरते रहते हैं, और वो क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, पूरा डिस्क्राइब करूंगा है क्या चीज़। तो मेरे आगे के वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये हॉन्टेड स्टोरी है, हॉरर या हॉन्टेड जो भी कही स्टोरी है, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिएगा, ठीक है ना, इससे मनोबल बढ़े। नमस्कार, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आगे तक पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। नमस्कार। हाँ, तो मैंने आपको भूत की कहानी सुनाई। यहाँ भूत प्रेत घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं था पर कहाँ पर, आप लोग को उत्सुकता हो रही होगी। जी हाँ, ये स्थान जो है नई दिल्ली का कनॉट प्लेस है। वहाँ पर एक रोड है हैली रोड, वहाँ पर जो है महाराजा उग्रसेन की बावली है, समझ ना। महाराजा उग्रसेन की बावली है जो कि 13वीं 14वीं शताब्दी में महाराजा उग्रसेन ने बनाया था। ये जो बावली बहुत ही सुंदर है, घूमने फिरने की जगह है, तो आप लोग जाके घूम फिर सकते हैं। ये जो है लाल बलुई पत्थर की से बना हुआ है, 60 मीटर लंबा है, 15 मीटर ऊंचा है। कहते हैं कि ये जो है किसने बनाया ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये जो है जब पता नहीं चला तो करीब 10वीं या 13वीं शताब्दी में महाराजा उग्रसेन जो कि अग्रवाल समाज के थे, उन्होंने इसका जो है क्या कहते हैं इसको फिर से बनवाया। तो ये तब से महाराजा उग्रसेन की बावली कहलाता है। ये बावली जो है मुख्यतः दिल्ली में जल संचय के लिए काम आता था। वहाँ पर मतलब पानी भरा रहता था, बावली होता है कुआं, और उसको खूबसूरत ढंग से चारों तरफ से मेहराबों से ढक दिया जाता है और सीढ़ियाँ नीचे तक जाती हैं। तो उनकी रानियाँ, राजकुमारियाँ जो हैं जो बाहर निकलती नहीं थी, वो गुप्त रास्तों से आके वहीं पर स्नान करती थी। ये जो है पहले महाभारत कालीन का बनाया हुआ था, उसके बाद भी उसका जीर्णोद्धार जो है महाराजा उग्रसेन का है। तब से उग्रसेन जो है की बावली कहलाता। महाराजा उग्रसेन ने ही अग्रवाल समाज की स्थापना कराई थी।
फिर धीरे धीरे अग्रवाल समाज के लोगों ने उसको और भी अच्छा करना शुरू कर दिया। अब बहुत ही सुंदर है। तो ये महाभारत काल में भी बनवाया गया था। और जंतर मंतर के निकट है, हेल रोड कहलाता है। कनॉट प्लेस के पास हेली नहीं, हेल रोड है। हेल रोड के पास, जो कि कनॉट प्लेस के नज़दीक है, वहीं पर ये भी बावली है। आप लोग घूमने जा सकते हैं। स्थापत्य कला जो है उत्तरकालीन तुगलक तथा मोदी काल का है ना। लोधी तथा लोधी, मोदी नहीं लोधी, मोदी साहब तो मेरे जवान पर चढ़े हैं। लोधी काल का है। 13वीं से 16वीं ईस्वी तक इसकी प्राचीन बावली की अग्रहरि तथा अग्रवाल समाज के पूर्वज उग्रसेन ने बनवाया था। समझ ना। अच्छा, उसके बाद मैं बताऊं, ये जो है उत्तर से दक्षिण तक 60 मीटर लंबा है। भूतल से ऊपर तक जो है 15 मीटर चौड़ा है। और पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार वाली एक मस्जिद भी है ना। वो जो कि मेरे को रात में दिखाई नहीं पड़ी थी, अंधेरा था, भूतों के डर से तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया। इसके बनवाने में जो है इसकी छत जो व्हेल मछली के पीठ की तरह छत है। और चैत आकृति की नक्काशी है। और नक्काशी 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ है। यहाँ पर सबसे मज़े की बात है कि जो बॉलीवुड की एक पिक्चर थी पीके, तो उसके कुछ जो है यहाँ पर भी शूटिंग हुई थी, समझ ना। और ये जो है बहुत ही सुंदर है। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। मुझको दुख ये है कि जिस ज़माने में मैं गया था उसके बाद जा नहीं पाया। उस समय मेरे पास कोई भी कैमरा नहीं था, और कैमरा होता तो वहाँ खूब अंधेरा था। मेरे तो जान के लाले पड़े थे, तो फोटोग्राफी क्या करता। आज भी जो जाए, अब तो खैर गार्ड लोग शायद जाने ना थे, लेकिन क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता है। ऐसे सब लोग इस समय जाते हैं, घूमते फिरते, दिन भर चहल पहल रहती है, लेकिन 5:30 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन कर लिया है, और वो ही इसकी देखभाल करता है। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा? यहाँ भूत प्रेत घूमते हैं। सबसे ज़्यादा चमगादड़ और कबूतरों का राज है। और आपको दिन में जाके उसकी स्थापत्य कला का नमूना देखिए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं तो बच गया भूत प्रेत से। आप लोग कृपा करके रात में ना जाइएगा, कहीं गिर गुरा गए तो नीचे पे कोई उठाने वाला नहीं होगा ना, इसलिए। अच्छा, मैं अब वीडियो को समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत।